ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन फटाफट करते हैं। आंसर इंटीग्रेट करके आया हमारा 14/3 और क्योंकि ये एरिया है तो आप लिख देंगे 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया of the region bounded by y square is equals to 9x, x is equals to 2, x is equals to 4, x axis। ठीक, जल्दी से सॉल्व करिए, पहले फिगर बनाइए फिर सॉल्व करिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। कौन सा टाइप का पैराबोला बन रहा है इस बार? सेम सी शेप्ड बनेगा, ठीक है, सेम, नो चेंज। ऐसी दो पार्ट बना दो। हाँ, मतलब जो जो चीजें बन रही है वो बनाते चले जाओ। ये बन गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये आ गया हमारा x इज इक्वल टू 2, दूसरा आ गया x इज इक्वल टू 4, दिस पॉइंट इज 2, दैट इज 4, और मुझे एरिया कौन सा निकालना है इन सबसे बाउंडेड, तो अगेन सेम एरिया बना, सेम क्वेश्चन बिल्कुल। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा? सर इसमें +-3 आएगा ना सर रूट एक्स में? ना तो सर माइनस और नेगेटिव। नहीं, सिर्फ 3 +3 नेगेटिव नहीं है यहाँ पे, आपका देखो ना, सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, नेगेटिव वाला आप सिचुएशन ये वाला ले ही नहीं रहे नेगेटिव वाला। तो जब आपने स्टेप ली है, ठीक है, ये स्टेप ले ली, ये dx हो गया, ये y आएगा, यहाँ पर आएगा y dx, अब y का वैल्यू निकालोगे तो सीधा सीधा पॉजिटिव वैल्यू, एरिया में डीलिंग है, कितना आएगा 3x, 3√x। ठीक, 3 को बाहर भेज दिया, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, दैट इज अगेन 3/2 विद लिमिट 2 to 4, और अपॉन 3/2। ठीक है, जो भी वैल्यू सॉल्व करके आएगी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x square is equals to 4y, y is equals to 2, y is equals to 4 and y axis। ठीक है, बनाइए फिगर जल्दी से।
x square is equals to 4y, y is equals to 2, y is equals to 4 and y axis. यू शेप, बिल्कुल ठीक। इस बार पैराबोला हमारा किस शेप में दिया है? यू की शेप में दिया है। हो गया बेटा? ठीक है, पैराबोला बन गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, एक्स एक्सिस के पैरेलल y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, ठीक, एंड y एक्सिस। सो दैट मींस वी नीड टू फाइंड आउट दिस एरिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोला था उन्हें, चेक कर सकते हो। y इज इक्वल टू 2 से बाउंडेड, पैराबोला से बाउंडेड, y इज इक्वल टू 4 से बाउंडेड और y एक्सिस से बाउंडेड। इस बार आपका एरिया कर्व से y एक्सिस जा रहा है, तो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्ट्रिप नहीं ले सकते। आपको स्ट्रिप कैसे लेनी पड़ेगी? हॉरिजॉन्टल। कर्व से जहां पर यहाँ पे जा रहा है, कर्व से x एक्सिस, यहाँ पे जा रहा है कर्व से y एक्सिस, तो आपको स्ट्रिप कैसे लेनी पड़ेगी? एक ही ऑप्शन है आपके पास, ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, तो जब हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेंगे तो इस बार ब्रेथ हो जाएगी dy और ये कितना हो जाएगा? x। ठीक है, लेंथ हो जाएगा x, क्योंकि ये x एक्सिस के रेफरेंस में है और ये y एक्सिस के रेफरेंस में। y छोटा है तो dy, x बड़ा है तो x हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू लिमिट, ये कितना है? दिस इज 2 पॉइंट, दैट इज 4, यानी 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, और कितना आएगा? x dy। तो अब आपको अपने x को चेंज करना होगा y की टर्म्स में। अब आपको अपने x को चेंज करना होगा y की टर्म्स में। कहां से? कर्व से चेंज होगा। बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? कितना? 2√y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में आपको फंक्शन को चेंज करना है। अब इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, सेम प्रोसीजर, और आंसर आ जाए। सर आपने रीजन क्या बताया था हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेने का? हाँ, रीजन ये है, आपको देखना है कि कर्व से किधर की तरफ जा रहा है। देखिए, एरिया जो शेड बना, मेरा जो एरिया बना, वो कर्व से किधर जा रहा है? ये मेरा कर्व है, ओरिजिनल कर्व ये है, क्योंकि इसमें जो मेन है वो है हमारा कर्व। ठीक है, जो भी हमारा कर्व होगा, तो कर्व से आप किधर टच कर रहा है एरिया? वाई एक्सिस की तरफ, जबकि हॉरिजॉन्टल बना हमारा। ठीक है, अगर वर्टिकल होता तो कर्व से एक्स एक्सिस मतलब नीचे की तरफ भागना चाहिए था। यहाँ देखिए, आपका कर्व कहाँ बन रहा है? कर्व की लाइन क्या है? ये है कर्व, दिस इज द कर्व। तो कर्व से कहाँ जा रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो हमने यही पढ़ाया था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जो फिगर बनाई है, ये मैंने आपको वर्टिकल में बताया। ठीक है, वर्टिकल में कर्व से एक्स एक्सिस की तरफ कवर हो रहा है एरिया, वेयर एज इस वाले में, हॉरिजॉन्टल वाले में, कर्व से एरिया किधर की तरफ भाग रहा है? वाई एक्सिस की तरफ। तो इसमें मैंने आपको हॉरिजॉन्टल, आप एरो देखिए, एरो कैसा बन रहा है? ये बन रहा है हॉरिजॉन्टल एरो, और यहाँ पर एरो कैसा बन रहा है?
वर्टिकल। तो जैसा एरो बने जिधर की तरफ एरिया भागे जा रहा हो, स्वाइप हो रहा हो फ्रॉम कर्व टू एक्सिस, एक्स एक्सिस, फ्रॉम कर्व टू वाई एक्सिस, उसी के अकॉर्डिंग आप स्ट्रिप ले लें। ठीक है, तो यहाँ कर्व से एक्स एक्सिस की तरफ भागा, एक्स एक्सिस की तरफ आपको कवर अप करना, शुरुआत कर्व से करनी है, और यहाँ पे कर्व से वाई एक्सिस की तरफ को एरिया जा रहा है, नीचे ले जा रहा है। ठीक है, यस सर। अगर दोनों तरफ जा रहा हो, कुछ क्वेश्चंस में दोनों तरफ जाएगा, तो आप कोई भी लगा दो फॉर्मेट, आंसर सेम आएगा। जैसे अगला ही क्वेश्चन है, उन्होंने कहा, इसे सॉल्व कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे इंटीग्रेट करके वैल्यू, यहां से इंटीग्रेशन तो इतना पढ़ के आए हैं, सारा हो ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स, बाउंडेड बाय इलिप्स। ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन दी है, उससे बाउंडेड जितना भी एरिया बन रहा है आपको फाइंड आउट करना है, सिर्फ और सिर्फ इलिप्स की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, नाउ सबसे पहले इलिप्स की इक्वेशन, इलिप्स को बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कौन सा वाला इलिप्स बन रहा है बेटा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हमारा हॉरिजॉन्टल बन गया। अब मुझे जो निकालना है ना बेटा, एरिया, ये पूरा निकालना है बेटा। उन्होंने कहा एरिया बाउंडेड बाय इलिप्स, तो ये पूरा इलिप्स है, तो मुझे ये पूरा एरिया निकालना है। लेकिन हमारे हाथ में रेस्ट्रिक्शंस हैं, हम बाउंडेड हैं। आपको ऐसा कुछ बताया ही नहीं कि कर्व से कर्व तक का एरिया आप निकाल पाए। आपको क्या बताया? कर्व से एक्सिस तक का आप एरिया निकाल पाएंगे, कर्व तक का नहीं निकाल पाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे, आप ये पूरा एरिया नहीं निकाल पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ जो ब्लैक से शेड कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना एरिया निकालता हूं। ठीक है, जो ये शेड करा मैंने, मैं सिर्फ इतना एरिया निकालूंगा और उसको मल्टीप्लाई करा दूंगा 4 से, तो ये सारे आ जाएंगे। अब इतना एरिया, क्या मैं ये एरिया बेटा निकाल सकता हूं? देखो ये वाला एरिया 4 से मल्टीप्लाई कर, अरे यार एरिया जब निकालोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव कैसे जोड़ दोगे उसमें? नेगेटिव लोगे तो 0 हो जाएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा वो तो अब देखिए ये एरिया हम निकालेंगे, तो ये एरिया निकालना अभी अभी तो पढ़ाया था इस तरीके से। तो क्या होता है, आप बाउंडेड है, आप कर्व से एक्सिस तक का एरिया निकाल पाते हैं, चाहे एक्स एक्सिस पे जा रहा हो चाहे वाई एक्सिस पे। मुझे निकालना ये पूरा एरिया है, तो मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया, लिखूंगा तो रिक्वायर्ड एरिया। अब देखिएगा क्या कैसे लिखूंगा, इज इक्वल टू 4 इंटू, समझ आया, 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्यों करा? क्योंकि मुझे ये पूरा एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन में कहा था एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स, एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स, तो ये मेरा पूरा इलिप्स हो गया, इससे बाउंडेड एरिया निकालना है, लेकिन निकालूंगा मैं सिर्फ इतना और 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। स्टार्टिंग होगी 0 से, और ये कहां तक जा रहा है बताइए, ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा बताइए? 4 होगा। ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? 4। कैसे पता? यहाँ पर ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, अब कंपेयर करोगे, ये a बताया था, तो a का वैल्यू कितना है? 4, तो ये हो गया मेरा 4,0। ठीक, और ये तो ओरिजिन होता है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना है? 0,3। तो अब आपके पास देखिए इस फिगर में अब दोनों तरफ जा सकते हैं, कर्व से एक्स एक्सिस की तरफ भी जा रहे हैं, कर्व से वाई एक्सिस की तरफ भी जा रहे हैं। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन अप्लाई बोथ द स्टेप्स, मतलब दोनों लगा सकते हो, कोई सा भी लगा दो आंसर सेम आएगा, आंसर नहीं बदलेगा, आंसर सेम आएगा, वो नहीं बदलेगा। देखिए यहाँ पर मेरा हॉरिजॉन्टल भी लगा सकता हूँ, वर्टिकल भी, ये वर्टिकल भी लग रहा है और हॉरिजॉन्टल भी लग रहा है, क्योंकि कर्व से दोनों तरफ टच कर रहा है, वो पूरा प्रॉपर एक्स एक्सिस पे भी जा रहा है, वो प्रॉपर वाई एक्सिस पे भी जा रहा है, तो एरिया हमारा दोनों जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा दोनों लग सकते हैं यहाँ पे। अब आपके ऊपर है, आप कौन सा लगाओ, हॉरिजॉन्टल लगाओ या वर्टिकल लगाओ, आपके ऊपर है, आंसर नहीं बदलेगा, सेम आएगा।
ना अब अगर आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ले रहे हैं, अगर आप, मैं बता रहा हूँ, अगर आप वर्टिकल ले रहे हैं तो लिमिट कितनी लगेगी 0 से 4, और अगर हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो लिमिट क्या चेंज हो जाएगी 0 से 3, 0 नहीं 3, पॉइंट तो 3 है ना, पॉइंट तो 3, 0 थोड़ी है 3 है, और ये पॉइंट तो 4 होता है। तो अगर आपने इस तरीके से लिया है स्ट्रिप, हॉरिजॉन्टल लिए तो हॉरिजॉन्टल में ये लिमिट, सॉरी वर्टिकल लिए तो ये लिमिट दी जाती है, मतलब ऐसे ऐसे जाता है, ये ऐसे जाता है, कहां से स्टार्ट हुआ 0 से 4 तक, और अगर आप ऐसे लेते तो यहां से स्टार्ट करके कहां तक जाएगा 3 तक जाएगा। ठीक, तो अभी हम अगर इस तरीके से लेंगे तो हमारा क्या है बनेगा dx y, ये बन जाएगा y dx, कितना बन जाएगा y dx, ठीक है, y dx लिमिट क्या लगेगी 0 से 4, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 इसलिए क्योंकि अभी y निकालना बाकी है, यहां से डायरेक्टली y नहीं निकलेगा। ठीक, तो y जैसे मैं बताऊंगा वैसे निकालना आसानी से आ जाएगा। x² / 16 + y² / 9 = 1। ठीक है, यहां से मुझे y का वैल्यू निकालना है, तो x² को इधर शिफ्ट कराया, y² / 9 = 1 - x² / 16। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, जब आप एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 16 - x² / 16, सो इट विल बी इक्वल्स टू कितना y² / 9। अब मुझे y का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये वैल्यू आ गई, यहाँ पे दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो फाइंडिंग का वैल्यू ऑफ y का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो y/3 = √16 - x² / 16। ठीक है, 16 - x² / 16, और 16 बाहर आ जाएगा, y = कितना 3/4 √4² - x², ये मेरा वैल्यू निकल के आ गया y का। ठीक है, इतना थोड़ा सा टिपिकल टाइप निकल कर आया। इस y की वैल्यू को यहां लगा देते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया मेरा = 4, लिमिट कितना 0 से 4 तक, y की वैल्यू 3 × 4 √, ठीक, 4 से 4 कट गया, कितना बचा 3 टाइम्स ऑफ 0 to 4 √4² - x² dx। अब बताओ, इसको तो सॉल्व कर लोगे ना, ये तो हमने सॉल्व करके आए हैं ना, इस तरीके के क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व किए हैं ना बेटा। फॉर्मूला लगेगा √a² - x² का, किसका फॉर्मूला लगेगा √a² - x² का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला याद है बेटा, आगे कंटिन्यू हो जाएगा। यस सर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेना, पूरा प्रॉपर आंसर निकाल लेना। आज के लिए इतने रखते हैं, टाइम हो गया, नेक्स्ट बैच का टाइम हो गया बेटा, नहीं तो फिर मैं इसको कल आगे यहीं से कंटिन्यू कर दूंगा। अदरवाइज सीधे सीधे फॉर्मूला √a² - x² का इंटीग्रेशन, बड़ा वाला जो फॉर्मूला था जिसमें 3 फॉर्मूले थे उनमें से एक फॉर्मूला लगेगा, और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और इसे सॉल्व कर लेना है। आगे के क्वेश्चंस और इन क्वेश्चंस को रिपीट कीजिएगा, आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 एक्सरसाइज है, सिर्फ 2 एक्सरसाइज और एक मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चंस को शुरू से करना, फिर से 1 से, और रिवाइज करना। जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं किया बेटा इंटीग्रेशन कर लेना। आज के लिए इतना ही, फिर बाय बाय, टेक केयर बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर।